ब्रेक के बाद रुक करेंगे उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना कासिमपुर में सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा हाई राइजिंग बिल्डिंग में आग लगने पर किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए, फायर मॉक ड्रिल के द्वारा समझाया गया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना कासिमपुर में सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा हाई राइज बिल्डिंग में आग लगने पर किस तरीके की सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए, फायर मॉक ड्रिल के द्वारा समझाया गया। हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना कासिमपुर के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की हाई राइज बिल्डिंग के 4B टावर में केंद्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल इकाई हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना कासिमपुर के अग्निशमन द्वारा फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। फायर मॉक ड्रिल के दौरान एलपीजी सिलेंडर से लीकेज होने के कारण बिल्डिंग में लगी आग को दर्शाया गया, जिसमें टावर 4B के फ्लैट संख्या 202 में लगी आग बुझाने के साथ साथ बिल्डिंग में फंसे लोगों को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अग्निशमन द्वारा निकाला गया तथा 2 कैजुअलिटी को विभिन्न रेस्क्यू वीडियो का प्रयोग करते हुए एक्सटेंशन लैडर के नीचे उतारा गया तथा फर्स्ट एड देने के बाद आवश्यक उपचार हेतु अस्पताल के लिए भेजा गया। इस मौके पर ड्रिल के दौरान मुख्य महाप्रबंधक अतुल कुमार, हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना सीआईएसएफ कमांडेंट इश्तियाक आलम, असिस्टेंट कमांडेंट ओम प्रकाश, पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड टीम, परियोजना परिसर के एम्प्लॉइज, फैमिली मेंबर्स उपस्थित रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे हापुड़ की, जहां प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। डिलीवरी के बाद महिला की नहीं रुकी ब्लीडिंग, तो अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने बिना परिजनों के पूछे बच्चादानी निकाल दी। आइए देखते हैं आखिर मामला क्या है। हापुड़ के प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। हापुड़ स्वास्थ्य विभाग की प्राइवेट अस्पतालों पर खूब मेहरबान दिख रही है। लगातार केस बिगड़ने पर भी आंख मूंद कर स्वास्थ्य विभाग क्यों बैठा रहता है? मरीजों की शिकायत पर भी अस्पताल पर कार्यवाही क्यों नहीं की? हापुड़ के नगर कोतवाली के सामने वेलनेस अस्पताल पर साफ दिख रही स्वास्थ्य विभाग की मेहरबानी। डिलीवरी के बाद महिला की नहीं रुकी ब्लीडिंग, तो अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने बिना परिजनों के पूछे निकाल दी बच्चेदानी। फिर भी हालत सही नहीं हुई तो महिला को अन्य हॉस्पिटल रेफर कर दिया। परिजनों की माने तो करीब 2 दिन वेंटिलेटर पर महिला रही। शिकायत के बाद भी कार्यवाही से स्वास्थ्य विभाग परहेज करता रहा। 2 दिन सीएमओ ऑफिस पर किसान यूनियन ने धरना दिया तो खाना पूर्ति करने वेलनेस अस्पताल एसीएमओ पहुंचे। आधे अस्पताल पर सीलिंग की कार्यवाही की और इतना होने के बाद भी केवल कुछ ओपीडी पर सीलिंग की कार्यवाही की गई। बाकी ओपीडी में मरीज के एडमिट होने का हवाला देते हुए उन्हें यूं ही छोड़ दिया। मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद कार्यवाही का आश्वासन दिया। अब भी स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल पर मेहरबानी दिखाई है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कब तक अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग का ताला लटका रहता है और बाकी ओपीडी कब तक सील हो पाती है। सर, किस अस्पताल पे कार्रवाई की गई है, क्यों की गई? ये वेलनेस हॉस्पिटल है जो कोतवाली के पास में है। यहाँ पर एक गुड़िया नाम की महिला की सामान्य डिलीवरी हुई थी। उसके बाद उसको बहुत ब्लीडिंग हुई। ब्लीडिंग के बाद में उसके बच्चेदानी निकालनी पड़ी। उसके बाद भी मरीज की हालत ठीक नहीं हुई तो उसको मेरठ में रेफ़र किया गया और वहाँ स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि दोबारा ऑपरेशन किया गया और उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। उसके बाद उसके गुर्दों में दिक्कत आ गई है, डायलिसिस हो रही है। इस संबंध में उसके परिवारजनों ने, उसके पति ने शिकायत की थी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी उसके संबंध में काफ़ी शिकायतें की हैं। प्रारंभिक तौर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को ऐसा महसूस हुआ है कि इसमें चिकित्सकों के द्वारा लापरवाही हुई है, इसलिए फिलहाल इसके पंजीकरण को निलंबित कर दिया गया है और चिकित्सालय को सील कर दिया गया है। साथ ही साथ उच्च स्तरीय जांच के लिए भी आदेश कर दिए गए हैं। सर, कितने मरीज थे, इनको क्या मरीज इस समय इसमें 9 मरीज भर्ती हैं जो सभी ऑपरेशन के मरीज हैं, इसलिए उस वार्ड को छोड़ दिया गया है और इनको ये निर्देशित किया गया है कि प्रतिदिन जो मरीज डिस्चार्ज होते जाएं उनको करते जाएं। उनके इलाज से संबंधित, ड्रेसिंग से संबंधित सभी दवाइयाँ, इंजेक्शंस और आईवी फ्लूइड यहाँ रखवा दिए गए हैं और जैसे जैसे मरीज डिस्चार्ज होते चले जाएंगे और सारे मरीज जिस दिन डिस्चार्ज हो जाएंगे उस वार्ड को भी सील कर देंगे। इसके लिए यहाँ से सरकारी डॉक्टर्स की एक टीम लगाई गई है। वो प्रतिदिन शाम को आकर के इसको देखेंगे कि किस मरीज को डिस्चार्ज हो जाना चाहिए था
और वो हुआ है या नहीं हुआ है। तो जैसा देख रहे हैं आप, तो जो टीम लगी है हमें टीम इस पर मरीजों को अस्पतालों में रेफर कर दिया गया था सरकारी में, इसमें नहीं, इसलिए नहीं किया गया क्योंकि ये ऑपरेशन के पेशेंट हैं, 3rd फ्लोर पर हैं, तो पेशेंट को कोई और दिक्कत हो सकती है, इस लिहाज से मरीजों के हित में उसको जो रोका गया है। और इसमें डॉक्टर्स की टीम इनकी भी काम करेगी और हमारी डॉक्टर्स की टीम भी आएगी और डेली देखेंगे कि मरीज को कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या नाम है आपका? अरुण कथाना। इस चीज़ को लेकर धरना यहाँ जो वेलनेस हॉस्पिटल है हापुड़ में, जो प्रशासन की या सीएमओ साहब की लापरवाही चल रहा है या मिली भगत से चल रहा है, उसमें एक महिला जिसका नाम गुड्डी है, उसको डिलीवरी के लिए एडमिट किया गया था। उन्होंने कहा कि नॉर्मल डिलीवरी करेंगे इसकी, लेकिन बिना घर वालों को बताए उसका ऑपरेशन कर दिया गया। उसकी ब्लीडिंग बंद नहीं हुई, बच्चेदानी निकाल दी, उसको आगे रेफर कर दिया और उससे अवैध उगाई करी गई। और आगे जो हॉस्पिटल में एडमिट करा वहाँ भी उससे अवैध उगाई करी गई। महिला की जो हालत है नाजुक, बहुत नाजुक है। और प्रशासन ने, हमने डीएम साहब को ज्ञापन दिया था, लेकिन सीएमओ साहब ने हॉस्पिटल पर कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी जो मांग है इसमें, हमारी मांग ये है कि हॉस्पिटल को सीज किया जाए, जो महिला है उसको उचित क्योंकि मुआवजा दिया जाए और हॉस्पिटल पर मुकदमा दर्ज करा जाए। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। बात करेंगे महाराजगंज की, जहां गुगली थाना क्षेत्र के पोखर भिंडा गांव से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां की रहने वाली एक युवती की हत्या के आरोप में उसके पिता और भाई को जेल हुई थी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। महाराजगंज के गुगली थाना क्षेत्र के पोखर भिंडा गांव से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां की रहने वाली एक युवती की हत्या के आरोप में उसके पिता और भाई को जेल भेज दिया गया। हाईकोर्ट से जमानत पर दोनों रिहा हुए और अब इस पुत्री के बिहार में मिलने का दावा किया है। फिलहाल मामले को लेकर हड़कंप मचा हुआ है और इस प्रकरण में न्यायालय ने जनवरी में सुनवाई की तिथि तय की है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित भाई अमरीश का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवा देते हैं। जी, हम भी गए थे। मेरा नाम अमरीश है जी। क्या हुआ था? कौन सी लड़की आपके साथ आपके घर से गायब हुई थी? हमारी बहन प्रीति गायब हुई थी जी। उसके बाद से जो पिताजी हमारे बताते हैं तो नीरज राय यशो सर जी हरदम सभी लोगों को, हमको, हमारी माँ को, उसके बाद हमारे पिताजी को बुलाते थे। हम लोग पूछताछ के लिए हरदम बुलाते थे, हम हरदम जाते थे। एक दिन अचानक, शायद संडे का दिन था, वो बुलाए, हम लोग गए। उसके बाद से वहीं पे पकड़ के हम लोग को बंद कर दिए। उसके से लगे मारने और उसके बाद से वो पता नहीं किसकी लाश थी। उसके बाद से वो कहने लगे कि यही तुम्हारी बहन है, तुम उसको कबूलो। 4 दिन मारे हैं, बहुत मारे हैं हमको, लेकिन हम तभी भी कबूले नहीं हैं कि वो हमारी बहन है। लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती हमको कहवाए भी नहीं है, मतलब कहवाए तो बहुत हैं लेकिन हम कहे नहीं हैं। लेकिन बहुत मारे हैं हमको वो, लेकिन तभी भी हम कहे नहीं हैं कि वो हमारी बहन है। कितने समय बाद आप जेल से छूट के आए? 4 महीने के बाद से। नीरज राय ही नहीं थे, उनके साथ कई कर्मचारी थे, भगवान वाक्स थे, उसके बाद सोनू यादव थे, कई लोग थे उसमें जी। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारे ऊपर से केस उस ख़त्म हो जाए, हमको न्याय मिले। उसके बाद से जो ये गलत काम किया उनके साथ, जैसे हमारे साथ भी उनको भी साथ वैसा ही हो। आप अपनी बहन को कैसे ढूंढे? क्या हम इसको हम जब हम जेल से आए उसके बाद से हम छानबीन किए। उसके बाद से जब छानबीन किए तो एक व्यक्ति आए, अनजान व्यक्ति यहाँ पर आए। उसके बाद से पापा को पूछें, उसके बाद से इनका नंबर लेकर गए। तो हम कहें हम आपको जानते नहीं हैं तो नंबर कैसे देंगे? तो कहें नहीं, हमको अर्जेंट है। कहें बात क्या है? तो उसके बाद से वो कहें कि हमको हमारी क्या नाम है सुखैती कराना है, यही वो बोले थे। तो कहें ठीक है, कोई बात नहीं, तो नंबर लिख लीजिए। तो नंबर दे दिए। उसके बाद से वो अचानक मतलब फ़ोन किए, इनसे बात किए उसके पापा से हमारे। उसके बाद तब हम लोग जाने, उसके बाद तब गए तो हम लेकर आए हैं। ग्राम पोखर भिंडा के रहने वाले हैं। क्या नाम है? संजय दुसाद। क्या हुआ था? विगत माह 2023 में जून में आप अपनी बेटी की हत्या के आरोप में जेल गए थे। क्या कुछ घटना है और आपकी बेटी आपके साथ है? क्या कुछ पूरा हुआ था? जो है ये जो हमारी बेटी है उनके घर काम करती थी, जो हरेंद्र मिश्रा के घर काम करती थी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये पोखर भिंडा के हैं। उनके घर काम करती थी, बराबर बुलाते थे और उसके बाद ले जाते थे। रात को जो है एक दिन ले गए और उसके बाद उसी रात को हमारी बेटी जो है उसी दिन से निपत्ता हो गई। उसके बाद जो है मैं बाहर था, मैं सुना तो आया, चारों तरफ खोजा रिश्तेदारों में, हर जगह नहीं। जब बेटी मिली तो मैं गुमशुदगी के रिपोर्ट लिखाया।
जब रिपोर्ट लिखा तो जो है 363 धारा उन लोगों के ऊपर, हरिंदर मिश्रा के जो है लड़के के ऊपर लगा था। कौन सा थाना है आपका? घुघली। फिर तो 363 धारा लगा था। उसके बाद नीरज राय यस्सू ने बराबर हमको बुलाते थे थाने पर पूछ जांच करने के लिए। अचानक बुलाए, उसी दिन जो हमको अरेस्ट कर लिए। जब अरेस्ट कर लिए बहुत मारे हमको, बहुत मारे। कहे ये अपने जो है ये पहचानो किसका लाश है। मैं कहा मैं हमारे लड़की के नहीं, हम नहीं हत्या नहीं किए हैं। लेकिन वो नहीं मानते थे, नहीं मानते। जहाँ जहाँ कहे साइन हम करते गए, मार पीट के हमको जेल भेज दिए। कितने दिनों बाद आप जेल से बाहर आए और आपकी लड़की कैसे मिली? 3-4 महीना के बाद मतलब जेल से मैंने आया। आपकी उसके बाद मैं आया तो बहुत खोजबीन किया। उसके बाद हमारे घर कोई आया था, उसके बाद वो नंबर ले गया, वो फ़ोन किया तो उसके बाद हम गए तो लेकर अपने लड़की को आए। मेरी लड़की जिंदा है। आप कोर्ट में पेश हुए थे, कोर्ट में क्या कहा आपने? कोर्ट में मैं क्या कहा, कोर्ट में इतना वो थी किए थे लोग। कोर्ट समय लड़की मिलने के बाद आप कोर्ट में पेश हुए थे? हाँ जी, तभी जैसे थी नहीं हुआ है उसमें। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं मतलब मेरा ये जो है मुकदमा ख़त्म हो जाए, मिल जाए। यस्सू नीरज राय के जो है कड़ी से कड़ी मतलब इथी हुक है उसमें। कैसे आप अपनी बेटी की हत्या का ही आरोप मान लिए? क्या हम कहाँ माने, नीरज राय मार कर मतलब इथी किए ना हमको, हम कहाँ कहे। किसको मारे थे? हमको और हमारे जो है लड़के को, हमारे पत्नी को नीरज राय बहुत मारे। 4 दिन तक, 4 दिन। किस लड़की को आपने कहा कि हमारी बेटी है? हम नहीं कहे, वो जहाँ जहाँ साइन कहे हम वहाँ साइन कर दिए। इतना हमको मारे थे लोग। किस लड़की का सौ था वो? अब पता नहीं किसका था। हम हरिंदर मिश्रा के घर जाते थे काम करने। उनका मेहरारू के फारिश मंडल हगल तो कर जाते। उदी रात के 10 बजे रात के बोला हरिंदर मिश्रा हमके ले गए ना। हरिंदर मिश्रा सूत गए ना, उनका मेहरारू को ले जाबे नहीं। लुगा लेके लुगा ले गए। अभिषेक मिश्रा अमित मिश्रा हमारे साथ गलत काम करके। अभिषेक मिश्रा अमित मिश्रा कौन है? उनकी बेटे हैं हरिंदर मिश्रा का। गलत काम करके हल्ला करे लगनी, मार के चोर चोर का खरीद देना लोग। वजह से गई मुन्नी देवी घर है। मुन्नी देवी कौन है? भरबलिया के रहने वाले हैं। उनके पास कैसे गई आप? हम डर के मारे चले गए उनके पास। तो अमित मिश्रा अभिषेक मिश्रा गए मुन्नी देवी के पास 4 चक्का लेकर। हमको बैठाए। मुन्नी देवी कहीं बैठ जाओ, बहनी अपने घर जा रही हो। मुन्नी अभिषेक मिश्रा अमित मिश्रा हमको ले जाकर बिहार में छोड़ दे। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम वापस नहीं। हमारे पापा भैया घर लेकर आए हमको। कितने साल बाद आप घर आई हैं? 1.5 साल बाद। क्या चाहती हैं? हमको इंसाफ चाहिए। क्या आपके पिता और आपके भाई आपको मारते पीटते भी थे? नहीं, हमारे भैया मेरे पापा नहीं पीटते थे। महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुणेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। अब बात करेंगे संभल की, जहां बिजली चोरी के मामले में फंसे क्षेत्रीय सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कनेक्शन काट दिया गया है। आइए देखते हैं ये बड़ी रिपोर्ट। बिजली चोरी के मामले में फंसे क्षेत्रीय सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कनेक्शन काट दिया गया है। बताते चले कि गुरुवार को विद्युत विभाग के आला अधिकारी एवं पुलिस विभाग के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ क्षेत्रीय सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के निवास दीपा सराय विद्युत उपकरणों को नोट करने एवं लोड की जानकारी के लिए पहुंचे थे। लोड शून्य आने के बाद उनके खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही उनके पिता मौलाना ममलुकुर रहमान बर्क के खिलाफ भी धमकाने और देखे जाने जैसे आरोपों में रिपोर्ट दर्ज की गई। दोपहर बाद सांसद के निवास पर बिजली की लाइन काटे जाने की कार्यवाही भी की गई। संभल से सी न्यूज संवाददाता इसरार आलम सैफी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।